हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देख लीजिएगा, स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट 26/2023 कट ऑफ मार्क्स 1 to 5 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स दिया था, पिछले बार जो कट ऑफ मार्क्स था देख सकते हैं आप लोग। जनरल यूआर में देखिएगा 67, यूआर फीमेल में देखिएगा 57, ईडब्ल्यूएस 56 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखिए 48, ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 44, मात्र 44 देखिए फीमेल, और बीसी का 60, बीसी फीमेल का 50, एससी का 47, एससी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल 39 और बीसीएल का 48 था। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ जनरल का जो यूआर का कट ऑफ है वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन ईबीसी या ईबीसी फीमेल का देख लीजिए मात्र 44 में सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। और देखना इस बार है कि इस बार कट ऑफ क्या होता है। तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि इसी के अनुरूप या इसके 1 नंबर 2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है इस बार का भी कट ऑफ। तो उर्दू का देखा जाए यदि तो यूआर का कितना था 54, यूआर फीमेल 40, ईडब्ल्यूएस का 48, ईबीसी का 47। इस तरह से आप सारे का कट ऑफ देख सकते हैं, बांग्ला में देख सकते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स 9 और 10, खास करके 9 और 10। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार के तुलना में इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी 5 से 7 नंबर के 10 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकती है, ये आप कंफर्म हो लें। पहला देखिएगा हिंदी का 55 है, ईडब्ल्यूएस का 48 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39, ईबीसी का 41 है, ईबीसी फीमेल 39। यानी हिंदी में यूआर का हाई स्कूल में कट ऑफ कितना था, हिंदी में 55 था। ईडब्ल्यूएस का बात यदि किया जाए तो 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल ये 39, ईबीसी 41, ईबीसी फीमेल 39। इस प्रकार लेकिन इस बार का कट ऑफ के बारे में यदि बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ के बारे में यदि बात किया जाए तो आप इसमें जो पिछले बार का कट ऑफ था उसमें आप +5 तो आप कर ही लीजिए। मैं ये मिनिमम आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर होगा प्रत्येक कैटेगरी का, यानी कि ईबीसी जैसे फीमेल है तो आप मिनिमम जोड़ लीजिए कि 39 + 5 ये 54, ये 44। तो आप जान लीजिए कि 44-45 से ऊपर ही कट ऑफ होने वाला है, चूंकि इस बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और सीटें कम है। बंगाली में भी उसी तरह, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में मैं बता दे रहा हूं। मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूं कि आप ये डायलेमा में न रहें कि पिछले बार जितना कट ऑफ में हो गया इस बार भी हो जाएगा। ये एक अनुमान के तहत मैं बता रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार स्टेट हो गया है तो बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, जिसके वजह से ये भीड़ इस बार ज्यादा है। इसलिए कट ऑफ पिछले बार के तुलना में यदि आप 10 नंबर प्लस कीजिएगा तो ही पॉसिबिलिटी है। 5 से 10 नंबर यदि आप पॉजिटिव प्लस कर देते हैं इसमें तो आपका चांसेस बन सकता है, अदरवाइज आप खतरे में हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट में धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा अपना अपना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आप अपना जो भी सब्जेक्ट के हैं आप उस सब्जेक्ट के कट ऑफ को, प्रीवियस कट ऑफ को एक बार दिमाग में रख करके ही आप यहाँ पर प्रयास कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। हाई स्कूल सोशल साइंस में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका गया है दोस्तों, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका गया है तो हाई स्कूल सोशल साइंस का गया है। यूआर का कट ऑफ पिछले बार 74 गया हुआ था, इस बार मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 80-85 के आसपास ही यूआर का कट ऑफ जा सकता है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार 62,000 प्लस कैंडिडेट है। उसके बाद देखिएगा ईबीसी में देखिए 68, जबकि कोई भी कैटेगरी यूआर में भी 68 नहीं है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए
तो ये ईबीसी का कटअप यहाँ पर 68 गया हुआ है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कटअप जो है वो सोशल साइंस का गया है और इस बार भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये 85 प्लस में ही रहेगा, 85 मिनिमम तो आपका रहेगा ही रहेगा। खास करके सोशल साइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सोशल साइंस में जनरल का कटअप 85 के आसपास ही रह सकता है, ये प्लस होगा लेकिन ये माइनस होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चाहे क्वेश्चन का लेवल उसी तरह का हो तो, या क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रहा तो ज़्यादा हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कठिन होगा तो निश्चित रूप से फिर भी ये 80 के आसपास हो सकता है। मैं क्वेश्चन का लेवल नहीं जानता क्योंकि क्वेश्चन अभी एग्जाम होना बाकी है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूं कि ये पिछली बार के कटअप को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उससे प्लस में ही इस बार सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए कि कैंडिडेट्स जो है यानी कि स्टेट पास लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, चूंकि 2019 में भी पास हुआ है उसका कुछ बचा हुआ कैंडिडेट, साथ ही साथ 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट्स पास किए हुए हैं, इसलिए कटअप बढ़ने वाला है दोस्तों। हिंदी में यदि 11-12 के बारे में बात किया जाए तो मात्र 39 नंबर जितने भी कैंडिडेट थे 39 नंबर लाए थे, वो लोगों को सफल घोषित कर दिया गया था, इसलिए कि कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पे कम था। लेकिन अब नहीं, 11,000 से 12,000 कैंडिडेट है और सीटों की संख्या जानते हैं कितना, 4190 है। तो स्वाभाविक है कि 39 नंबर में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम जो है आप सोच लीजिए इसमें 10 नंबर यदि प्लस कीजिएगा तो भी नहीं, यानी कि आपको हर हाल में हिंदी में यूआर में आपको कम से कम 50 से 55 ले जाना होगा या 55 से 60 ले जाना होगा। या मैं तो समझ रहा हूँ कि 60 से कम में हिंदी में सिलेक्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन हाई है दोस्तों। हाई इसलिए है कि 12,000 प्लस कैंडिडेट्स जो है इसमें बैठने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको 39 में होने वाला नहीं है, मिनिमम कट ऑफ में होने वाला नहीं है। ये आपको 50 से 60 या 60 प्लस ही आप यदि हिंदी में ले जा पाइएगा तो ही आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी। मैं ये कैंडिडेट्स और इसमें जो कंपटीशन बढ़ा है इसके आधार पर मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो अब देखिएगा उर्दू में देखिए 42 में ही हो गया था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस बार 42 में होगा? आप यदि खुद देख लीजिएगा, पहले जो 11 के बाद कोई स्टेट, बहुत सारे सब्जेक्ट का स्टेट नहीं लिया गया था, तो वहां पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब 19 में भी कंपटीशन ये लिया गया, स्टेट लिया गया, 23 में लिया गया, बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं, तो इसलिए ये कट ऑफ आपका बढ़ेगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का मिनिमम 10 नंबर ऐड करके ही आपको कह रहा हूं कि आप अपना कट ऑफ एक अनुमान कीजिएगा दोस्तों कि इस बार कितना में सिलेक्शन हो सकता है। पिछले बार इंग्लिश में 61 में हुआ था, तो पक्का इस बार 71 में होगा, या फिर 5 नंबर कम से कम प्लस कीजिएगा। संस्कृत 41 में हुआ था, तो निश्चित रूप से इस बार 50 में होगा। बंगाली यानी 50 मिनिमम में बता रहा हूं, इसके आगे भी जा सकता है ये, यानी कि आप समग्र रूप से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 5 नंबर से 10 नंबर यदि आप ऐड कर देते हैं, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ करके, चूंकि इसमें कैंडिडेट्स कम है, वहां के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसमें पर्याप्त कैंडिडेट। पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ कम होने की पॉसिबिलिटी, चूंकि कंपटीशन वहां पे कम है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है, वहां पर आपको संभावना है कि मिनिमम कट ऑफ में हो जाए। बाकी सब्जेक्ट में आप जो भी प्रीवियस कट ऑफ रहा है उसमें 5 से 10 नंबर ऐड मिनिमम कीजिएगा तो ही आप इस बार का कट ऑफ को छू पाइएगा। ऐसा मैं पॉसिबिलिटी जता रहा हूं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, और ये अनुमान देखिएगा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो भी कह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं कि अनुमान गलत होगा, तो ये बिल्कुल गलत होने वाला नहीं होगा। 5 से 10 नंबर प्लस ही होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, खास करके वैसे सब्जेक्ट जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2023 में वो बहुत ज्यादा लोग पास किए हैं। चलिए आप देख लीजिए सबका कट ऑफ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको अपना सब्जेक्ट का कट ऑफ आप देख लीजिए, बस इतना ही देख लीजिए और इसमें आप 10 प्लस कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 2019 में अकाउंटेंसी का हुआ था, बिजनेस स्टडीज का हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ था। ये देखिए, इसमें देखिए कट ऑफ 65, 61, यानी कि जिसमें भी कैंडिडेट होगा, ये देखिए हिस्ट्री का देखिएगा 70,
चूंकि इसमें कैंडिडेट उपलब्ध था। तो देखिए इसमें 70 गया है, बाकी समय देखिए 40 और 30 और 39 है, लेकिन इसमें 70 है, इसलिए कि उसका 2019 में स्टेट हो गया था। अब तो और 23 में हो गया, इसलिए कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। देखिए पहले एनए, सब जगह एनए यानी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो है ये एनए होगा? हर जगह आप कैंडिडेट उपलब्ध होगा, ये तय है दोस्तों। इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, जबरदस्त रिवीजन कीजिए। मैं अंत में एक टिप्स बताना चाहता हूं कि जितने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी आप बना लेते हैं, मान के चले कि आपके सब्जेक्ट से 80 पूछता है, 80 में आप 30 कन्फर्म जान रहे हैं, तो एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। यदि 30 के बाद 50 आपको बनाना है तो क्या कीजिएगा, या तो ए और डी को छोड़ के बी या सी किसी में से एक ही को मारिएगा। ऐसा नहीं कि एक में ए मार दिए, फिर बी मार दिए, फिर सी मार दिए या डी। आप किसी एक को पकड़िए अपनी सूझबूझ से और उसी को सिर्फ मार दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको 10 नंबर का फायदा होने की पॉसिबिलिटी होगी। या फिर यदि आप जिगजैग मारते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो बस हमारा यह वीडियो, हमारा यह सुझाव आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।